मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु मेहरा सर में। और जैसे आप सभी को पता है कि अभी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम चले हुए हैं और इनमें बीजगणित से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनसे संबंधित अभी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सीधे सीधे आप यहाँ से एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, आप उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो बीजगणित के सूत्र हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। यदि a प्लस बी दिया है और इसका होल स्क्वायर दिया है तो आप कह सकते हैं पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग और प्लस इन दोनों की गुणा का 2 गुणा, यानी 2ab। उसके बाद यदि हम कहें कि a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर आप कर देते हैं पहला और दूसरा। यदि आप कहें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आप कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे मेथड की। तीसरा जो सूत्र है इन्हीं से रिलेटेड है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि ये दिया हुआ है तो आप कह सकते हैं इसको कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि आप इन्हें माइनस कह दें नंबर 4 में, यदि आप इन्हें माइनस कह दें कि a प्लस बी इसका होल वर्ग और माइनस a माइनस बी इसका होल वर्ग, तो आप कह सकते हैं 4ab। ठीक है ना। यदि आप इस साइड ले आए इसे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप इसे या में आप कह सकते हैं इसको, या आप इसे कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा आपका 4ab। ये आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे भी आप इसी तरीके से आप इसे इधर माइनस में ला सकते हैं, ये प्लस का इस साइड में माइनस का आ सकता है। उसके बाद 5वें नंबर का हम देख लेते हैं सूत्र। 5वें नंबर पर सूत्र हम देख लेते हैं कि यदि दिया हुआ है कि a प्लस बी की पावर 3 यदि दी हुई है तो यहाँ आप कह सकते हैं a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और a प्लस बी, ये इसका मेथड हो जाएगा। उसके बाद यदि आ जाता है आपका नंबर 6 पर कि a माइनस बी और इसकी पावर 3, तो आप कह सकते हैं a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab और a माइनस बी आप कह सकते हैं। इसको यहाँ पे आप मल्टीपल कर सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं a की 3 प्लस b की 3 और प्लस 3a स्क्वायर b, या फिर कह सकते हैं प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी आप इसे कह सकते हैं या कह सकते हैं a की 3 माइनस बी की 3 और माइनस, जब आप मल्टीपल करेंगे यहाँ पर माइनस 3a स्क्वायर बी
और प्लस आ जाएगा 3ab²। ये आपका इस तरीके से भी आप इसे तोड़ सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं a+b+c। यदि दिया हुआ है, बहुत खास है ये वाला, यदि दिया हुआ है नंबर 7 हम देख लेते हैं। दिया हुआ है a+b और +c। यदि इसका स्क्वायर आप कर देते हैं a+b+c का होल स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं a² + b² + c² और प्लस 2 कॉमन लेकर आप ab, bc और ca कह सकते हैं। ab + bc + ca। कभी कभी दे देता है a² + b² + c² और प्लस यहाँ पे आप मल्टीपल कर देंगे 2 की, 2ab + 2bc + 2ca या ac आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद दे देता है, बहुत खास है आपका नंबर 8, वेरी वेरी IMP, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अभी SSC CGL की जो एग्ज़ाम चले हुए हैं, यहाँ से कई बार उसने क्वेश्चन, अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या दे देता है a+b + c बराबर दे देता है 0, तो आ जाता है आपका, तो फिर आप कह सकते हैं a3 + b3 + c3 बराबर हो जाता है 3ab और c। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है आपका, यदि दे देता है आपका a3 + b3, आगे देख लेते हैं। यदि दे देता है a3 + b3 + c3, यदि दे देता है a3 + b3 + c3 -3abc, तो आप इसे खोल सकते हैं a + b + c, a + b + c, और आप कह सकते हैं a² + b² + c² -ab -bc -ac, या फिर ca कह सकते हैं, ac या ca ये कह सकते हैं आप इसे, ठीक है ना। ab bc ca, ये आपका परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल ही की एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उनमें एक क्वेश्चन आपका इसी तरीके से दे दिया था, और उसमें दिया था, हाँ, यदि दे देता है आपका क्वेश्चन, यदि दे देता है a b और c, a b और c, इनमें सभी में डिफरेंस समान दे देता है। a b तथा c के जो मान हैं उनमें अंतर के मान का अंतर जो होता है, अंतर क्या देता है, समान दे देता है। समान अर्थात d दे देता है ना, समान दे देता है, बराबर दे देता है। तो फिर कई बार परीक्षा में वो आपसे पूछ लेता है, a² + b² + c² -ab -bc -ca, इसका मेथड आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी IMP परीक्षा में पूछा गया है। क्या है इसका, आप इसे कह सकते हैं 3 × d²। d मतलब डिफरेंस, अंतर का स्क्वायर आप यहाँ कह सकते हैं। जैसे यदि मैं एक उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन कर देता हूँ कि a b और c का मान आपको दिया हुआ है, क्रमशः दिया हुआ है 27
29, 31। इनकी वैल्यू दी, ए की वैल्यू 27, बी की वैल्यू 29 और सी की वैल्यू 31। तो फिर आपसे पूछ लेता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी या सी ए बराबर क्या रहेगा। तो यहाँ आप क्वेश्चन को कर सकते हैं 3 इंटू डी स्क्वायर। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 2 का। तो आप इसे कह सकते हैं 3 गुणा 4, अर्थात आंसर हो जाएगा 12। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। एक बार परीक्षा में यही क्वेश्चन अभी आपके हाल ही में जो एग्ज़ाम चले हुए हैं उनमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। और भी मैं आपके बता देता हूँ मेथड, और आपको बता देता हूँ। यदि दिया होता है x प्लस 1/x का मान 3 और पूछ लेता है कि x, आप 3 ना माने, आप इसे a मान लें, a मान लेते हैं, a या n मान लेते हैं, आप n मान लेते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू आपको n दी हुई है, तो आपसे पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी। इसका जो होता है आपका होता है n स्क्वायर माइनस 2। ये आप याद रखें, n स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे जो भी वैल्यू दी होगी उसका आप वर्ग करके 2 लेस कर देंगे। ये आपका पहला मेथड है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। दूसरा, सेकंड आपका दिया हुआ होता है x प्लस माइनस x माइनस 1/x की वैल्यू n यदि देता है और तो आपसे पूछता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या रहेगा। तो आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा n स्क्वायर प्लस 2। ये फिर आप आंसर दे सकते हैं। n के स्थान पे यदि 5 दिया हुआ है तो 5 का वर्ग करेंगे 25 और प्लस 2 कर देंगे 27। ठीक उसी प्रकार आगे यदि हम बात करते हैं इसका, वापस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मान लीजिए आपका n दिया हुआ है, ठीक है ना। जो भी वैल्यू यहाँ पे देगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू n दी हुई है और फिर आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछता है। तो फिर यहाँ आप करते हैं, जब प्लस की वैल्यू पूछता है तो आप n प्लस 1 n प्लस 2 कर देंगे और फिर आप रूट देख लेंगे किसका रूट है। n प्लस 2 करके आप रूट देख लेंगे, ये फिर आपका राइट रहने वाला है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं फोर्थ नियम की, तो पूछता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू n यदि आपसे देता है और फिर आपसे पूछता है x माइनस 1/x बराबर क्या रहने वाला है। फिर यहीं आप कर सकते हैं n माइनस 2 और रूट देख लेंगे किसका है, ठीक है ना। n माइनस 2 और रूट देख लेंगे यहाँ पे किसका रहने वाला है। इस तरीके से यहाँ से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यदि एक दो मेथड और हैं आपके, बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पूछता है x प्लस 1/x की वैल्यू आपसे n देता है और आपसे पूछता है कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो फिर आपने करना क्या है, n की पावर 3 माइनस 3n आपने कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा n की पावर 3 माइनस 3n। यदि दे देता है
x प्लस 1/x की वैल्यू आपकी n दे देता है, सॉरी माइनस की दे देता है, और फिर आपसे पूछ लेता है कि x स्क्वायर x की पावर 3 माइनस 1/x की 3 बराबर आपसे पूछ लेता है। तो फिर आपको करना क्या है, बहुत ही आसान मेथड है। जैसे ये है, आप कह सकते हैं n की पावर 3 प्लस 3n। ये आप इस तरीके से सीधा आंसर यहाँ से आप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने अपने चैनल मैथ्स गुरु मेहरा सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।